कराची के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मकामी तौर पर एक मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है। ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को इस वायरस से ख़तरा भी ज़्यादा है। बड़े शहरों में लोग छोटे घरों में करीब करीब रहते हैं और इससे जो वायरस है उसके तेज़ी से फैलने के खदशात बढ़ जाते हैं। अब कराची की अगर हम बात करें तो कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में, जहाँ की आबादी को 15-20 करोड़ के करीब मुख्तलिफ फिगर्स आते रहते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अगर 20 करोड़ या 15 करोड़ भी उसकी आबादी है तो वहाँ के हालात क्या होंगे, ये हमें ज़रा जानने की ज़रूरत है। कोरोना से लोग किस तरह मुतासिर हो रहे हैं और अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जेडीसी के जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जफर साहब ये बताइएगा कि कराची की सूरत हाल इस वक्त है क्या, क्योंकि हमने देखा कि ईद के मौके पर जब मार्केटें खुली थी तो लोगों का एक जम्मे गफीर था जो कि मार्केटों में निकला था और उसका खमियाजा अब शायद कराची के जो नंबर्स बढ़ गए हैं उसकी सूरत में हमें देखना पड़ रहा है। क्या सूरत हाल है कराची की? सूरत हाल ये है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक सूरत हाल है और जो बाकी कराची के रहने वाली आवाम है उनके लिए कोरोना के अलावा जो एक और बुखार का वायरल फैला हुआ है उसने ऐसी की तैसी कर दी है लोगों की। और ये एक ऐसा वायरल है जिसके अंदर के अगर किसी भी शख्स को एक घर में बुखार हो रहा है तो उसकी पूरी फैमिली को फिर ये बुखार हो रहा है। और ये बुखार जो है ये 102, 103, 104 तक जाता है और जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा है। और वो आदमी जो जिसने सुना हुआ है कि कोरोना में सांस की प्रॉब्लम है और ये वो सारी कैफियत अपने आप पे महसूस करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से अस्पतालों की पोजीशन है कि बुजुर्ग जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनको वहाँ पे बेड नहीं मिल रहा है और उसके बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त अमवात का सिलसिला जारी है। तो एक बहुत ही खौफ की सूरत हाल है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और लेकिन अब परेशान होने का क्या फायदा? यही लोग थे जो कि बाहर निकल रहे थे, यही लोग थे जिन्हें ईद पे शॉपिंग करने जाना था, यही लोग थे जिन्हें ईद भी मिलना था लोगों से। सब तो फिर अब परेशानी, ये तो वो चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो गया। कराची के लोगों का कितना कसूर है इसमें? कराची के लोगों का या किसी भी मुल्क की आवाम का, किसी भी शहर के आवाम का मसला नहीं होता। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जिस जिस जगह पे जो जो रूल हुकूमतों ने अप्लाई किए उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाया उसके बाद। नहीं वायलेशन भी हुई जफर साहब। आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो हम यही देख रहे हैं कि सूबा और वफाक एक पेज पे ही नहीं है। एक कहता है लॉकडाउन कर दो, दूसरा कहता है नहीं करो। एक कहता है अगर करेंगे तो 3 दिन करेंगे और 2 दिन खोल देंगे। एक कहता है 2 दिन करो और 4 दिन खोल दो। बात यह है कि एक मुसीबत है जो आई भी है पूरी दुनिया में और वही मुसीबत जो है इस वक्त पाकिस्तान में भी है। लेकिन इस वक्त जिस तरह जो सूरत हाल नजर आ रही है वो आने वाला जून और उसके बाद जुलाई, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हम इटली और स्पेन सब भूल जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हर 2-1 घंटे बाद कोई ना कोई एक खबर आ रही है कि भाई फलाने इलाके में फलाने की बहन चली गई, जवान थी, फलाने का भाई चला गया, फला बुजुर्ग चले गए। एज वेज भी इसमें कुछ नजर नहीं आ रही है। अच्छा, बात यह है कि इतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं अमवात की जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा ये बताएं और कोई जफर साहब, ये बताएं अस्पतालों की, अमवात पे तो आप आ गए, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? सरकारी अस्पताल कराची के, सिंध के जो हैं, उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल कल असेंबली के अंदर जो शहर अब्बासी साहिबा हैं उन्होंने जो बताई है वो 100% बिल्कुल सही तो बताई है। जो सरकारी अस्पतालों की एमएस हैं वो अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं, तो बस इससे बड़ा तो फिर कोई सवालिया निशान बचता ही नहीं है कि अगर किसी अस्पताल की एमएस या हेड जो है अपने शौहर के साथ किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा रही है तो फिर उसके हाथ में लाखों करोड़ों मरीजों को जिंदगियां कैसे दीनी है और कोई सवालिया निशान क्यों नहीं है? कोई नहीं तो अब अगर आपके सरकारी अस्पताल में कोई सहूलियात मुयसर नहीं है और एमएस को जाना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये उस एमएस का कसूर तो ना हुआ, ये तो हुकूमतों का कसूर नहीं कह रहे, सिचुएशन ऐसी है। पूरे सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है जिना अस्पताल, पूरे सिंध का के अंदर स्टाफ ही कम से कम मेरे ख्याल में शायद 50,000 लोग तो सैलरी पे हैं। इतना बड़ा अस्पताल है, जिस अस्पताल को पैदल घूमा ही नहीं जा सकता, इतना बड़ा अस्पताल है। जिस अस्पताल में वो मशीनें हैं जो शायद किसी प्राइवेट अस्पताल में है ही नहीं पाकिस्तान में, वो अस्पताल, जिस अस्पताल में कैंसर का इलाज उन टेक्नोलॉजी से हो रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में नहीं हो रहा, वो अस्पताल। जिना अस्पताल कोई छोटा मोटा अस्पताल थोड़ी है। जिना जगह है, जिना हॉस्पिटल में कैपेसिटी है, बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं अभी कोरोना की अगर हम बात करें तो, या जगह ही खत्म हो गई? लोगों को इतना ज्यादा रश है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको कोई लोग रेफरेंसेस के लिए फोन कर रहे हैं, लोग ताल्लुकात के लिए फोन कर रहे हैं। हम यहाँ से फोन करते हैं फिर अमीर हुसैन शाह साहब को कि भाई किसी भी तरीके से अरेंज करें, फैमिली जिंदगी मौत की कशमकश में प्राइवेट अस्पताल में जा रही है तो एक रात का 70,000 रुपए मांग रहे हैं। 70,000 रुपए का मतलब तो ये हो गया कि जो प्राइवेट अस्पताल माफियाज हैं ये तो
मैं समझता हूं कि शायद ये अरबपति खरबपति बन चुके हैं अब तक। लेकिन वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट भी दे रही है पैसे, 1.5 लाख रुपया मेरा ख्याल है पर डे के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार दे रही है, सिंध गवर्नमेंट। पर आपको नहीं इल्म इस बात का? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। और अगर ऐसा अच्छा। कुछ हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं वो अपना सारा कारोबार बंद कर देंगे, सोने चांदी का जो काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, सब अस्पताल ही खोल लेंगे। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है ना, वो यही नजर आ रही है कि जिसको जितना जैसे मिल रहा है वो कह रहा है अवेल करो भाई। अच्छा, एक और बात बताइएगा जफर भाई, ये जो एक और खबर भी हमारे पास अक्सर आती है कि अस्पताल जब कोई मरीज जाता है तो अगर वो कोरोना का ना भी हो तो उसका नाम कोरोना की लिस्ट में लिख लिया जाता है, या अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको कोरोना में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप उसको कोरोना में डाल दें तो हम आपको बिल माफ कर देंगे। इस तरह की कोई खबरें आपके पास आ रही हैं? नहीं, देखिए, कोई भी अस्पताल बगैर कोरोना के टेस्ट के मरीज नहीं ले रहा था पहले। अब जब उन लोगों ने लेना शुरू किए हैं मरीज, तो उसके बाद एक दिन बाद बता दिया जाता है जी अगर कोरोना का टेस्ट हुआ था, कोरोना है, तो अब उसके बाद इनके इलाज पे इतना खर्चा आएगा, ऑक्सीजन पे इतना खर्चा आएगा, वेंटिलेटर पे इतना। अच्छा, वेंटिलेटर तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सब जो शिकायत थी वो शुरू में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज और ये सब चीजों की सूरत नजर आ रही थी। लेकिन अभी सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। अभी ये सूरत हाल है, बहुत बड़े डिजाइनर हैं ईबी के नाम से, शायद आप जानते हो, पाकिस्तान के। उनका भी मेरे पास परसों फोन आया था कि यार वालिद साहब की ऑक्सीजन कम आ रही है, उनको शायद 58 या समथिंग है, एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। उसके बाद उन्होंने वेंटिलेटर ढूंढना शुरू किया और शाम में फोन आया उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और वो कह रहे हैं मेरे वालिद साहब फिट फाट चलते फिरते फिट आदमी एकदम। तो इस किस्म की अब सूरत हाल चल रही है। ये तो वो लोग हैं जो वेंटिलेटर्स तक पहुंच रहे हैं या अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। वो जो कच्ची आबादियां हैं जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है और छोटे छोटे घरों में लोग रह रहे होते हैं बहुत सारे, उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, पूरे कराची की आबादी 4-4.5 करोड़ है, और इस वक्त पूरे कराची में जिस इलाके में चले जाएं, एक तो बुखार के वायरल ने तबाही फेरी हुई है, और वो बुखार का वायरल किसी भी फैमिली को डरा देने के लिए काफी है। वो पूरी फैमिली पहले ही खौफ में आ जाती है शायद ये कोई कोरोना आ गया घर के अंदर, या क्या हो गया। ये कौन सा बुखार है? इस बुखार के बारे में हुकूमत नहीं जानती क्या? मुझे नहीं मालूम। कराची में तो इतना खतरनाक ये बुखार फैला हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। और इस बुखार की खास बात यह है कि अगर घर में किसी एक शख्स को हो रहा है तो हर शख्स को लाजमी होगा। और इस बुखार की वजह से लोगों में खौफ कि वो समझते हैं कि हमें शायद कोरोना हो गया है, और उधर से जो कोरोना है वो अपना काम कर ही रहा है। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि आपके ख्याल में इस वक्त कराची में जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या कितने नंबर्स होंगे कराची में इस वक्त अफेक्टेड पेशेंट्स की? एक तो हमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं कि भाई ये 25,000 लोग हैं, लेकिन अंदाजा क्या है या कोई सर्वेज ऐसे हैं जिसमें कराची की सूरत हाल का अंदाजा हो सके नंबर्स के हवाले से? देखिए, इफेक्टेड तो उस वक्त होगा ना जब कराची का एक आदमी की, आम आदमी की अप्रोच में कोरोना का टेस्ट फौरन हो, तो या हुकूमती सतह पे भरपूर तरीके से इलाका वाइज या गली वाइज मोहल्ले वाइज जिस तरह पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं उस वक्त चेक होना शुरू हो, तो फिर आपके सामने आएगा कि ये फिगर तो करोड़ों में है। आप कहते हैं हमारे पास किट 6,000 है, और 6,000 का हमने टेस्ट कर लिया एक दिन में, काफी हो। 6,000 के अंदर ये फिगर आ रहा है जी। अब तो बात चली गई है 60% पे, 70% पे, 80% पे, 82% पे। तो जब इस तरह के आप फिगर सिर्फ 6,000 पे दे रहे हैं, और ये तो इतना बड़ा शहर है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम जफर अब्बास साहब का।